ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह कर्म बल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान करो। आप सम्मान बनाने की सेवा करो। प्रश्न: सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ कर पास विचानर बनो। ऐसा कोई कर्म न हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। अभी गीत तो फिर है, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल। ओम शांति। यह है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है। तुम बच्चे जान सकते हो, इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। वहाँ सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम नहीं। अब अपनी दिल से पूछो कि हम उस सुखधाम से फिर इस दुखधाम में कैसे आ गए? ये तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत ही सुखधाम है। एक ही भगवान भगवती का राज्य है। गॉड कृष्णा, गॉडेस राधे और गॉड नारायण, गॉडेस लक्ष्मी राज करते थे, सभी जानते हैं। अब फिर भारतवासी अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं? जानते भी है भारत सोने की चिड़िया था। पारसनाथनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ ही जन्म है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिववंशी है और प्रजा ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है, पहले पहले यह पूछो गॉड फादर को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हैं? पिता तो हो ही गया। शिववंशी तो सभी आत्माएं हैं, तो सब ब्रदर्स है। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो सभी कहेंगे पिता है, जिनको आदि देव भी कहते हैं। शिव हो गया निराकार बाप, वह इमॉर्टल ठहरा। आत्माएं सब इमॉर्टल है, बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। निराकार शिववंशी है, उसमें फिर कुमार कुमारियां नहीं कहेंगे। आत्माओं में कुमार कुमारियापन नहीं होता। प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे है तो उसमें कुमार कुमारियां है। शिववंशी तो पहले से ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती है। अच्छा, तुम जो पुण्य आत्माएं थे, फिर पापात्माएं कैसे बने? बाप कहते हैं तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाट लगाई है। कहते हैं परम पिता परमात्मा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने
कुत्ते बिल्ली पत्थर ठेकर सब में ठोक दिया है। वह बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो। वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। पतित से पावन बनाने वाले एक ही बाप ठहरा। उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है, इसलिए तुम्हारे पर धर्मराज केस चलेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है पांच विकारों रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सभी की है रावण बुद्धि। राम राज में तुम कितने सुखी थे, रावण राज में तुम कितने दुखी हो। वहाँ है पावन डायनेस्टी, यहाँ है पतित डायनेस्टी। अब किसकी मत पर चलना है? पतित पावन तो एक ही निराकार है। ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर हाजरा हजूर है। कसम भी ऐसे उठवाए है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजरा हजूर है। हम आंखों से देखते हैं। आत्मा को पता पड़ा है परम पिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है। हम फिर जानते हैं, पहचानते हैं। शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो हमको वेदों शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। विष्णु को यह चक्कर देते हैं। यह ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हैं। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है। बल तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते हैं। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनती है, रुद्र माला और विष्णु की माला। रुद्र माला है निराकारी और वह जब साकार में राज करती है तो माला बन जाती है। इन सब बातों को तुम अभी जानते हो, गाते भी है पतित पावन आओ, तो जरूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जो पतित पावन मोस्ट बिलोवेड इनकॉर्पोरियल गॉडफादर ठहरा। वह है बड़ा बाबा। छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते ही रहते हैं। जब दुख होता है तब परम पिता परमात्मा को याद करती है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले यह बात समझानी है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? शिव जयंती तो मनाते हो। निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है। बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण और बड़ी हिंसा है। काम कटारी चला रहे हैं। एक दो को आदि मध्यान दुख देते हैं। यही भारी हिंसा
अभी तुमको डबल आंसर बनना है। भगवानो वाच्य, हे बच्चे तुम आत्माएं हो, हम परमात्मा है। तुम तिसठ जन्म विषय सागर में रहे, अब हम तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बाकी पिछाड़ी का थोड़ा समय पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। यह तो अच्छी मत है ना, कहते भी है हमको पावन बनाओ। पावन आत्माएं मुक्ति में रहती है, सत्युग में है जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना पद पाएंगे। अभी देखो यह प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है। इतने सब देहरादून निवासी स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं है। यह कैसे बनी? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते दैवी झार की वृद्धि होती है। अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है 8 घंटा और फिर तुमको छूट है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि करना। कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। योग से शांति का दान देना कोई डिफिकल्टी नहीं है। कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है, क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद करो, इनको कहो बाबा यह हमारे कुल वाले हैं, इनों की बुद्धि का ताला खोलो। यह भी याद करने की युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो यह रखनी है, चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे। बाबा इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही बाबा है। हे भगवान इस पर रहम करो। भगवान को ही कहेंगे ना, वही मर्सीफुल है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। तो ब्राह्मण कुलभूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना है। वहाँ जानवर आदि भी किसको दुख नहीं देते हैं। तुम बच्चे घर में रहते भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हैं थोड़ी सी बात में। वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। तुमको भी सीखना है, नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम बहुत सजाएं खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने? पास विद ऑनर्स होना चाहिए। आगे चलकर बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे। अभी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते हैं राम राम कहो, अंदर से भी कहते हैं मेहनत कर, आगे बढ़ जाते हैं। तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। नातिक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है ना, पिछाड़ी में ही वाह वाह होती है। उसी समय तो बहुत खुशी में रहेंगे। जिनमें ज्ञान नहीं
है वह तो वहाँ ही बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमजोर को खड़ा नहीं करते हैं। पार्टीशन में क्या हुआ, सभी ने देखा कि यह तो बहुत दर्दनाक समय है। इसको खूनी नायक कहा जाता है। इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। हम 100 देवी देवता राज करते थे, फिर माया के वश वो वाम मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते हैं। यह स्मरण करते रहो तो भी बेड़ा पार है। यही स्वदर्शन चक्र है ना। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों, फिर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप सम्मान सर्व गुणों में फुल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रहकर सारे विश्व को शांति का दान देना है। वरदान, ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट्स रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। नई बात नहीं लगेंगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान की राज को समझने वाले बच्चों से यादगार अचल घर है। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएंगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम जो भी अभी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वह समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया है वह परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा के लिए फायदा नहीं होता। यह तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षणभंग सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। बल किससे भी पूछेंगे। यह जो भी तुम करते आए हो उन करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में
कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं, तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छा दान पुण्य किया, लेकिन उस करने से कोई विक्रम तो भस्म नहीं होंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होंगी? भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उन्हों को कर्मों की नॉलेज नहीं है, तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, न वो मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। उन्हों को भी यह मालूम नहीं है सत धर्म क्या है और सत्कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, उन्हों को भी यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे, चाहे अच्छे कर्म करे, वो भी इस ही जीवन में भोगना है। अब यह भारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है। कैसे शुद्ध कर्म करके अपने प्रैक्टिकल जीवन बनाएं। अच्छा, ओम शांति।